तो जी बॉलीवुड वाले जो है ना वो रामायण से एक्सपेरिमेंट करना नहीं छोड़ रहे हैं। अभी रिसेंटली ही आदिपुरुष आई थी और अब रणबीर कपूर की रामायण का टीजर लॉन्च कर दिया गया है। ये स्टोरी जो है वो 2 पार्ट्स में कवर की जाएगी और पहला पार्ट जो है नवंबर 2026 में रिलीज होगा, यानी अभी 1.5 साल है। और अभी जो टीजर लॉन्च किया गया है ना उसमें ज्यादा कुछ नहीं दिखाया गया है, बस ग्राफिक्स के थ्रू हवा बनाई गई है। फिल्म कैसी होगी वो तो रिलीज के टाइम पे पता चलेगा, पर रणबीर कपूर का 2 सेकंड का सीन दिखाया गया है भगवान राम के गेटअप में। देखिए रणबीर ना बढ़िया एक्टर है, इस रोल में क्या करेगा वो टाइम बताएगा, पर भगवान राम के गेटअप में जो रामचरण ने ऑरा दिखाया था ना उसे पार करना चैलेंजिंग होगा रणबीर के लिए। फिल्म का जो डायरेक्टर है ना वो नीलेश तिवारी है, जिसने दंगल और छिछोरे जैसी फिल्में बनाई हैं, तो चांसेस भाई साहब कम ही हैं कि इस फिल्म में वो मैच्योरिटी ना दिखाए। बैकग्राउंड म्यूजिक देने के लिए हैंस जिमर को बुलाया गया है, जो कि इंटरस्टेलर और डार्क नाइट जैसी फिल्मों में म्यूजिक को फोड़ चुका है। क्लियर है कि इस फिल्म को ग्लोबल स्केल पर ले जाने का प्लान है डायरेक्टर का, पर क्वेश्चन ना एंड में यही आता है कि क्या ये जो फिल्म है ये रामायण जैसी महागाथा से जस्टिस कर पाएगी। बॉलीवुड की हिस्ट्री को देखते हुए ना इस बात पर शक होता है। पिछली जो रामायण आदिपुरुष के रूप में बनी थी ना उसे ये लोग 100% रामायण बेस कह रहे थे। जो रामायण लोगों ने सुनी है, पढ़ी है, देखी है, एग्जैक्टली वही रामायण है, कुछ भी अलग नहीं। पर भाई साहब जब लोगों ने फिल्म देखी ना तो उसका ये असर हुआ था उन पर। मैं अपने बच्चे को मूवी दिखाने लेके आया कि मेरा बच्चा कुछ सीखे हमारे ग्रंथों के बारे में, लेकिन बच्चा तो उसको कुछ और ही सिखाया। अब बच्चा 10 क्वेश्चन कर रहा है हमसे कि रावण ऐसे ही था, कि राम ऐसे ही थे। ऐसा नहीं होता ना मूवी के अंदर। प्लीज ऐसी मूवीज ना दिखाएं, मैं सबसे कहूंगा मूवी देखने ना आए। प्रभास ने भगवान राम का कैरेक्टर निभाया था, उस रोल पर लोगों के ये सुर फूट रहे थे। भाई बेवड़ा दिखना बंद कर यार, हद होती है भाई। बेवड़ा दिख रहा है तू, स्टार्ट टू एंड बेवड़ा बाहुबली लग रहा है तू। आप श्री राम का किरदार लेके क्या कर रहे हो? वो शाबरी का जो बेर देने वाला सीन है, सच्ची ऐसी शक्ल बनाई कि भाई को चकना लेके आ रहा है। क्या कर रहे हो यार? इस फिल्म से भगवान राम का जो कैरेक्टर है ना वो हीरो बनकर नहीं एंटी हीरो बनकर निकल रहा था। पर यही बात तो मैं कहने की कोशिश कर रहा था, बॉलीवुड या तो भगवान राम पर फिल्म बनाता ही नहीं था, या फिर उन्होंने जब भी बनाया है तो उनको एंटी हीरो के रूप में दिखाया है। और ये चीज ना बॉलीवुड की हिस्ट्री के बीच में कहीं पे हुई है, शुरुआत में ऐसा नहीं होता था। दादा साहेब फाल्के जिन्होंने भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई थी, उन्होंने लाइफ ऑफ क्राइस्ट नाम की फिल्म देखी थी और उसको देखते हुए उन्होंने भगवान राम और कृष्ण के ऊपर फिल्म बनाने का सोच लिया था। और इसके बाद 1917 में लंका दहन नाम की फिल्म बनाई थी उन्होंने। साइलेंट फिल्म थी और सुपर डुपर हिट रही थी। इसके बाद 1910 और 1920 का दशक वो दशक था जब 70% फिल्में रामायण और महाभारत जैसे एपिक्स की कहानियों पर बन रही थी। पर 1930 का जो दशक था ना वो सब कुछ बदलने वाला था। 1930 के दशक में हिंदू एपिक्स पर फिल्में बनना ऑलमोस्ट बंद हो गई थी। इसके बाद 1943 में आई थी राम राज्य, 1948 में आई थी श्री राम भक्त हनुमान, 1954 में रामायण और 1961 में संपूर्ण रामायण जैसी फिल्में आई थी। ये उंगलियों पर गिनने लायक नंबर्स भी नहीं है और इससे कहीं अधिक फिल्में तो साउथ में बन गई थी रामायण पर। इसके बाद सीधे 1997 में लव कुश नाम की फिल्म आई थी जितेंद्र की। ये फिल्म भी जो थी ना वो वी मधुसूदन राव नाम के एक तेलुगु डायरेक्टर ने बनाई थी। अब इन हिंदी फिल्मों को जो रामायण पर बनी है उनके नंबर को आप बाइबल पर बनी फिल्मों की सूची जो आपको इस समय स्क्रीन पर दिख रही है उससे कंपेयर करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि हिंदी फिल्में जो रामायण महाभारत पर बनी है वो कितनी कम है। लेकिन इस पूरे टाइम के बीच में ना ऐसी कितनी ही फिल्में बन गई थी जहां भगवान राम के चरित्र पर सवाल उठाए जा रहे थे। 1951 की आवारा और 1960 की छलिया पत्नी को छोड़ने की स्टोरी है और उसका ब्लेम पता किस पर डाला जा रहा था? भगवान राम पर। गली गली सीता रोए जैसे गाने भी डाले गए थे। और इसके बाद आए दम मारो दम जैसे गाने जिसमें नशा करते हुए हरे कृष्ण हरे राम गाने की सलाह दी जा रही थी। आपका तो लगता है बस यही सपना, राम नाम जपना पराय माल अपना जैसे लिरिक्स मेन स्ट्रीम किए जा रहे थे और ये आज भी चल रहा है। हरे कृष्ण हरे राम जैसे गानों ने राम का नाम जो है वो ठेकों तक पहुंचा दिया है भोंडे डांस मूव्स के साथ। फिल्मों में रामलीला का मजाक उड़ाना आम हो चुका था। कान पकड़, कान पकड़, बैठ बाबा, बैठ, उठ, बैठ। और भाई साहब ये चीजें ना आज तक चल रही हैं। अनुराग बासु की फिल्म लूडो में रामलीला का ये सीन देखिए, राजकुमार राव शूर्पणखा बना हुआ है और पता क्या बोल रहा है? हे सुंदर नर, मैं तेरी दीवानी हूँ, तू मेरा बाजीराव, मैं तेरी मस्तानी हूँ। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, पर उसी स्टेज पर ना फिर ये हो जाता है। देखिए मैं इस पक्ष का नहीं हूं कि धर्म पर कटाक्ष नहीं कर सकते या फिर उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। डायरेक्टर को राइट है अपनी फिल्म में ये चीजें दिखाने का। मैं बस यही कह रहा हूं कि बॉलीवुड के इतिहास में भगवान राम का मजाक ज्यादा बनाया गया है, उन्हें डायरेक्टली उल्टा पुल्टा ज्यादा बोला गया है, पर ग्लोरिफिकेशन वाली फिल्में बहुत कम बनी है। और इसका रिजल्ट ना ये रहा है कि आजकल यूथ भगवान राम का मजाक उड़ाने में 1 सेकंड नहीं सोचते हैं।
मैंने अपने पूरा जीवन सीता के साथ व्यतीत करने का वचन दिया है। मैं किसी और स्त्री के साथ नहीं रह सकता। अगर तुझे इतनी धड़क है तो तू मेरे छोटे भाई लक्ष्मण। अब आप लोग सोचेंगे कि 1910 और 1920 के दशक में जो मैक्सिमम फिल्में राम और कृष्ण को ग्लोरीफाई कर रही थी वो 1930 के बाद अचानक से कम क्यों बनने लगी या फिर मजाक क्यों उड़ाने लग गई। भाई साहब उसका ना एक बेसिक रीजन था। जैसे ही 1933 में पहली बोलती फिल्म आलम आरा आई तो फिल्म की स्क्रिप्ट और डायलॉग लिखे जाने लग गए थे और ये सब ना उर्दू राइटर्स लिखते थे। 1950 के दशक के 5 मुख्य लेखक थे शैलेंद्र, शकील, मारूफ, हसरत और साहिल। ये सभी उर्दू में लिखते थे। 1960 के दशक के मेन राइटर्स के नाम थे अनजान, गुलशन बावरा, कैफी आजमी। सभी उर्दू में लिखते थे। फिल्मी मैगजीन्स तक उर्दू में थी। सबसे ज्यादा चलने वाली मैगजीन का नाम था यूसुफ दहलवी की शमा। उर्दू में छपती थी, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग अपना कॉलम छापते थे। बोलचाल की भाषा तक उर्दू में थी उस समय। लेकिन पठान आमतौर पर इजाज़त करते हैं, आप मैं कहूँ कि कुछ झफाकश लोग होते हैं, गुस्से वाले लोग होते हैं। सवाल आपका बिल्कुल माकूल है, क्योंकि पठान लोग आमतौर से फ़नून लतीफ़ा से उनकी इतनी वाबस्तगी नहीं। और इसका जो असर था ना वो फिल्मों तक पर पड़ता था। हिंदी का अपमान तक किया जाता था फिल्मों में। मेरी तो ये इच्छा है कि इच्छा नहीं तमन्ना, हाँ तमन्ना अच्छा वर्ड है। हाँ मेरी तो ये तमन्ना है प्रभा कि कल से हम दोनों अपनी मोटरसाइकिल पर ऑफिस जाएं। अब आप लोग कहेंगे कि भाई हम तो बात रामायण पर बनी फिल्मों की कर रहे थे, उर्दू कहाँ से बीच में आ गई। तो जी एक्चुअली सब कुछ ना जुड़ा हुआ है। उर्दू के जो राइटर्स थे ना वो मोस्टली एक पर्टिकुलर रिलीजन से आते थे। वो अपनी राइटिंग्स में अपने कल्चर को ही प्रमोट करते थे। पत्थर की मूर्ति को उल्टा पुल्टा बोलना या फिर काफिर जैसे शब्दों को नॉर्मल बनाना उनके लिए सामान्य सी बात थी। तो आप खुद सोचिए ये लोग राम के ऊपर क्या लिखेंगे। लेकिन इसके बाद ना 1980 के आसपास टेलीविजन लोगों के घर में आने लगा था, तो सिनेमा थिएटर जाना कम हो चुका था। पर एक्टर्स ने ना अपनी फीस कई गुना कर दी थी, क्योंकि टीवी पर आने से उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। इससे फिल्में जो थी ना वो महंगी बनने लगी थी। महंगी फिल्में बनाने के लिए पैसा कहाँ से आए, तो जी फिल्मों के अंदर अंडरवर्ल्ड का पैसा लगने लग गया था। और ये दाऊद गैंग के जो जिहादी थे ना वो फिल्म की स्क्रिप्टिंग से लेकर कास्टिंग तक उसमें घुस गए थे। आज तक जो बॉलीवुड का इकोसिस्टम बना हुआ है ना वो इन्हीं लोगों के द्वारा बनाया गया था 1980 के दशक के बाद। अब जरा आप खुद सोचिए कि रामायण पर कहां से अच्छी फिल्म बनेगी। ये जिहादी गैंग बनाएंगे क्या अच्छी फिल्म भगवान राम पर? भगवान राम के चरित्र पर फिल्म बनाने के लिए सबसे बड़ी जो चीज चाहिए ना वो डिवोशन है। लास्ट बार वो डिवोशन रामानंद सागर की रामायण में देखने को मिली थी। एनीवेज अब ये रणबीर कपूर की रामायण कैसी होगी ना ये तो देखकर ही पता चलेगा, पर बॉलीवुड का इतिहास देखकर शक जरूर पैदा होता है।